एक बार एक किसान एक बकरी, घास का एक गट्ठर और एक शेर को लिए नदी के किनारे खड़ा था। उसे नाव से नदी पार करनी थी, लेकिन नाव बहुत छोटी थी। वह सारे सामान समेत एक बार में पार नहीं कर सकता था। किसान ने कुछ तरकीब सोची। वह अगर शेर को पहले ले जाकर नदी पार छोड़ आता है तो इधर बकरी घास खा जाएगी, और अगर घास को पहले नदी पार ले जाता है तो शेर बकरी खा जाएगा। अंत में उसे एक समाधान सूझ गया। उसने पहले बकरी को साथ में लिया और नाव में बैठकर नदी के पार छोड़ आया। इसके बाद दूसरे चक्कर में उसने शेर को नदी पार छोड़ दिया, लेकिन लौटते समय बकरी को फिर से साथ ले आया। इस बार वह बकरी को इसी तरफ छोड़कर घास के गट्ठर को दूसरी और शेर के पास छोड़ आया। इसके बाद वह फिर से नाव लेकर आया और बकरी को भी ले गया। इस प्रकार उसने नदी पार कर ली और उसे कोई हानि भी नहीं हुई। एक दिन एक भेड़िया को जंगल में बैल का गोश्त पड़ा मिला। उसने ललचाकर जल्दी से गोश्त खाना शुरू कर दिया। हड्डी का एक टुकड़ा उसके गले में फंस गया। उसे सांस लेने तक में मुश्किल होने लगी। भेड़िया को याद आया कि पास ही एक सारस रहता है। भेड़िया सारस के पास गया, उससे सहायता मांगने लगा। भेड़िया ने सारस को इनाम देने का भी वादा किया। सारस को भी उस पर दया आ गई। वह भेड़िया की सहायता करने को तैयार हो गया। भेड़िए ने अपना मुंह पूरा खोल दिया और सारस ने आसानी से उसके गले में फंसी हड्डी अपनी लंबी चोंच से बाहर निकाल दी। इसके बाद सारस ने भेड़िए को उसका वादा याद दिलाते हुए उससे अपना इनाम मांगा। कैसा इनाम? भेड़िया मुकर गया। जब तुमने अपनी चोंच मेरे मुंह में डाली थी तब मैं चाहता तो तुम्हें तभी खा जाता। तुम्हें तो मेरा आभारी होना चाहिए कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। सारस कोई जवाब देता उसके पहले ही स्वार्थी भेड़िया वहां से भाग चुका था। कहानी से यह सीख मिलती है कि आजकल किसी पर भरोसा ना करें, कोई अपना नहीं है, और भरोसा करें तो सोच समझकर करें। और अंत में आपसे यही कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक तालाब में 3 मछलियां रहती थीं। वे आपस में सहेलियां थीं। एक दिन कुछ मछुआरे उस तालाब के पास से निकले और कहने लगे, ये तालाब तो मछलियों से भरा पड़ा है, कल सुबह आकर यहीं पर मछलियां पकड़ेंगे। मछुआरों की बातें सुनकर उन 3 मछलियों में से सबसे बुद्धिमान मछली बोली, हमें आज रात ही इस तालाब को छोड़ देना चाहिए। दूसरी मछली भी सहमत हो गई, लेकिन तीसरी मछली जोर से हंसते हुए बोली, हम ये तालाब क्यों छोड़ें? ये तो हमारा बहुत पुराना घर है, हमारे पूर्वज भी यहीं रहते आए हैं। रही बात जान बचाने की, तो वो तो हम दूसरी जगह जाकर भी नहीं बचा सकते। दोनों मछलियों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। दोनों मछलियां उसे छोड़कर चली गईं। अगले दिन मछुआरों ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी। वह तीसरी मछली भी पकड़ी गई। कहानी से यह सीख मिलती है कि यदि आपका समय सही न हो तो वहां से हट जाना ही बेहतर होता है, चाहे वह जगह आपके लिए कितना भी क्यों खास न हो। एक दिन एक जंगली हाथी ने एक पेड़ की डाली तोड़ी, जिससे उस पर बना तोते का घोंसला टूट गया और उसमें रखे अंडे फूट गए। तोते का रोना सुनकर एक कठफोड़वा वहां आया और उससे रोने का कारण पूछने लगा। तोते ने उसे सारी बात बताई। कठफोड़वा बोला, चलो मक्खी की सलाह लेते हैं। वे मक्खी के पास गए और उसे तोते की दर्द भरी कहानी सुनाई। मक्खी ने मेढक की सहायता लेने की सलाह दी। तोता, कठफोड़वा और मक्खी तीनों मेढक के पास गए और उसे पूरी बात बताई। जब मेढक बोला, हम सब एकजुट हो जाएं तो हमारे सामने हाथी क्या कर लेगा? जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। मक्खी, तुम दोपहर में हाथी के पास जाना और उसके कानों में कोई मीठी सी धुन सुनाना। वह धुन में मग्न होकर अपनी आंखें बंद कर ले तो कठफोड़वा उसकी आंखें फोड़ देगा। वह अंधा हो जाएगा और जब उसे प्यास लगेगी तो वह पानी की खोज करेगा। तब मैं दलदल के पास जाकर वहां से टर टर करने लगूंगा। वह समझेगा कि वहां पानी है और वह वहीं पहुंच जाएगा और दलदल में फंसकर मर जाएगा। चारों ने मेढक की योजना के अनुसार अपने अपने काम अच्छी तरह से किए और बिना सोचे समझे काम करने वाला हाथी मारा गया। बिना सोचे समझे काम करने वालों का यही हाल होता है, इसलिए कोई भी काम सोच समझ कर करें, नहीं तो पछताना पड़ेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।